जेड क्वेश्चन में क्या है? रिंग। जेड क्वेश्चन में क्या है? रिंग। अब सुनना वापस, स्मॉल एस कहां से आ रहा है? एस से। क्यू कहां से आ रहा है? जेड से। और जेड का मतलब रिंग से आ रहा है। एस क्वेश्चन में क्या लेकर चले हैं? प्रॉपर आइडियल। आइडियल तो है, अगर वो आइडियल है तो वो लेफ्ट भी है और राइट। ये कौन सा आइडियल बन रहा है? राइट आइडियल, क्योंकि क्यू जो जेड से आ रहा है वो कहां से मल्टीप्लाई हो रहा है? राइट साइड से। ये मानते हो एस का हो गया। राइट आइडियल की डेफिनेशन से ये कहां का हो गया? एस का। एन कहां से मांगा है? अल्फा एस का, बीटा एस का, और एस अगर आइडियल है तो अल्फा माइनस बीटा एस का। तो बच्चे ये पूरा एलिमेंट किसका हो गया? एस का। एलएचएस एस की तो आरएचएस भी एस की। वापस सुनाते हैं, अल्फा बीटा का मतलब इसका नाम क्या रख दिया? अल्फा। इसका नाम क्या रख दिया? बीटा। और बीटा भी एस से आ रहा है और अल्फा भी एस से आ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन में क्या है? प्रॉपर आइडियल। तो आइडियल है, आइडियल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? a minus b belongs to this, तो a minus b belongs to s। पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बिल्कुल होती है क्योंकि आइडियल है। तो बच्चे लिखना शुरू करें। here small s belongs to capital S and q belongs to z, क्योंकि s is a proper ideal, और आइडियल को अंडरलाइन कर दिया कि आइडियल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। by definition of right ideal, by definition of right ideal, एस क्यू चला गया एस में, एंड एन तो आ ही रहा है एस से, एन भी एस का, एस क्यू भी एस का, तो दोनों का माइनस भी एस में, क्योंकि एस इज अ आइडियल, एस इज अ प्रॉपर आइडियल। तो आप कह सकते हो एन माइनस एस क्यू भी किसका एलिमेंट होगा? एस का होगा। हल्का सा हिंट यहां पर लिख लेंगे, a माइनस बी, क्योंकि किसका होता है? i का। अगर कोई चीज आइडियल है तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? सेटिस्फाई। तो ये a हो गया और ये क्या हो गया? b। a माइनस b किसका हो गया? आइडियल का नाम क्या है? s। तो ये बंदा s में चला गया। अब बच्चे इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर ये बंदा s में चला गया तो ये भी किस में चला गया? s में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो बच्चे बड़ी शानदार काम किया है, इसको घर पे जाकर आराम से देखना। फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर n माइनस एस क्यू s में चला गया तो दैट इंप्लाइज r भी किस में चला गया? s में। अरे r s में चला गया, और इक्वेशन 2 को एक बार देख लो, वो इतने आसानी से जाने नहीं देगा। r किससे छोटा है? अरे s को क्वेश्चन में क्या लेकर चले हैं? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। s में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है? स्मॉल s। और r भी कहता हूं मैं भी किस में जा रहा हूं? s में। और r कहता है मैं छोटा भी किससे हूं? s से। तो r तो s से भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पर ये दोनों बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो स्मॉल s को क्या माना हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। तो r सिर्फ और सिर्फ जीरो के क्या हो सकता है? इक्वल, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव। r कहता है मैं किस में चला गया? s में। यानी यहां पर मैं r को भी लिखूंगा। अगर यहां पर r को लिखता हूं तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है? s। और r किससे भी छोटा है? s से। तो फिर r को मेरे को बिठाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब r एक पॉजिटिव इंटीजर हो नहीं सकता, वो क्यों? क्योंकि हमने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर किसको माना है? s को। और r कहता है मैं उससे भी छोटा हूं, तो फिर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। क्योंकि उस केस में इसको बिठा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कलेक्शन में सिर्फ कौन से इंटीजर दिखाए हैं? पॉजिटिव। जीरो एलिमेंट नहीं दिखाया, और जीरो एलिमेंट इसमें होगा क्योंकि ऐसे एक आइडियल है। अगर ऐसा आइडियल है तो वो क्या है? सब रिंग इटसेल्फ। तो उसमें जीरो एलिमेंट तो होना था, तो वो जीरो एलिमेंट वो r है, नहीं तो r बैठेगा ही, क्योंकि r तो s से भी छोटा है, और s को हमने क्या कहा है? सबसे छोटा एलिमेंट। तो अगर r को इसमें बैठना है और r बैठ गया, r तो बैठ गया, उसको नहीं रोक सकते। अब r को अगर इसमें बिठाना है तो r का वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो सबसे छोटा इंटीजर किसको बोला है? s को। तो लिखे बच्चे, इट इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 कह सकते हो, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती बात। अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन r इज इक्वल टू 0। ये बात सिर्फ तभी, r नाम का बंदा s में सिर्फ तभी हो सकता है जब वो r किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। फिर हम इसको बिठा सकते हैं, क्योंकि हमारी बात भी सही हो रही है इससे, और r 0 हो जाए तो और भी बढ़िया। r को 0 रख दो, r बराबर 0 किस में रख दो? इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में रख दो या 1 में रख दो? सीधा 1 में रख दो।
पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। बच्चे जैसे इक्वेशन 1 में आप r को 0 रखोगे तो n बराबर क्या आ गया s क्यूब। अरे n किसका एलिमेंट था s का, तो ये भी सारे एलिमेंट किसके हैं s के। और n एलिमेंट कैसे जनरेट हुआ है s से मल्टीप्लाई होकर, जहां पर कंडीशन किस पे लगी हुई है q पे। q कहां से आ रहा है z से। और जब भी कोई एलिमेंट इस तरीके से करके बन रहा है तो ऐसे जैसे मैंने n बुलाया वैसे कोई बच्चा क्या बुला लेगा गामा, और गामा को भी इसी तरीके से लिखोगे तो गामा बराबर भी क्या आएगा s इनटू कुछ और क्यू। तो बच्चे कुल मिलाकर इसके हर एक एलिमेंट किस फॉर्म से बन रहे हैं s क्यू, और s क्यू के अंदर जनरेटर का काम कौन कर रहा है s। तो लिखे बता देते हैं जल्दी। here small s is generator of कैपिटल S। यानी आपने S नाम के सेट में भी किसको ढूंढ दिया स्मॉल s, जब S कैसा आइडियल था प्रॉपर आइडियल। पहले पूरा लिख लो इसको। सो एवरी आइडियल ऑफ Z is a principal ideal, so Z is a principal ring, और बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेना आर ए सेट को ध्यान में रख लेना, स्मॉल आर ए वेयर स्मॉल आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ऐसे सेट में जनरेटर कौन होता है बच्चे ए, तो इस सेट में जनरेटर कौन हो जाएगा एस। अब ये कैसे हुआ बच्चे, n को तुमने क्या लिख दिया s क्यू, जहां पर क्यू में तो कंडीशन है, इसका मतलब क्यू तो चेंज होता रहेगा और चेंज कौन नहीं होगा s चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैंने n को बुलाया था वैसे तुम यहां पर कोई दूसरा एलिमेंट n2 बुलाओ, n2 बुलाओगे उसको वही s से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा n2 s क्यू प्लस r। सारा प्रोसीजर ये करेंगे तो कुल मिलाकर n2 बराबर क्या आ जाएगा s इनटू कुछ भी कोर q, q1 आ जाएगा वहां पर। तो बच्चे q1 कहां से आ रहा है z से, चेंज कौन हो रहा है q हो रहा है, चेंज कौन नहीं हो रहा s नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट किससे जनरेट हो रहा है s से जनरेट हो रहा है ना, लिए ना बच्चे। अब यहाँ पर तुम कोई ना कोई बीटा नाम का वर्ड ले लो, पूरे n की जगह क्या रिप्लेस कर देना बीटा, तो बीटा बराबर क्या आएगा s इनटू कुछ और q। जब यहाँ वाली चीज चेंज करोगे तो q भी तो चेंज होगा। देखो एग्जांपल में देखो s को तो चेंज कर लिए, किसको चेंज कर रहे हैं n की जगह तुम्हें कहा है ना कुछ और लो, n की जगह कुछ और लोगे तो ये लोगे, तो जब ये चेंज कर रहे हो तो q का मान कितना आ रहा है 4, जब ये वाला n ले रहे हो तो मान क्या आ रहा है 5। तो चेंज कौन हो रहा है उसमें, चेंज कौन हो रहा है उसमें q, चेंज कौन नहीं हो रहा s नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट किससे मिलकर बन रहा है s से मिलकर बन रहा है। s में जितने भी एलिमेंट बुलाओगे वो सारे के सारे किससे मिलकर बन रहे हैं स्मॉल s से मिलकर बन रहे हैं। स्मॉल एलिमेंट है, हां सारे एलिमेंट है, स्मॉल s q सब कुछ एलिमेंट ही चल रहा है। ये कुछ पल्ले पड़िए क्या बच्चे, ये पेपर में चल रही है बच्चे लिख लेना। और ऐसे आएगी इंटीजर का सेट प्रूव करो हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल। अब बच्चे कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, यहां तक काउंट कर दो। पल्ले लगी है चलो।